साहिबगंज में जमीन को लेकर शुक्रवार की दोपहर नगर थाना क्षेत्र के हबीपुर मोहल्ले में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि उनकी जमीन पर बने घर को सामूहिक रूप से दर्जनों लोगों ने हमला करते हुए उसके घर को जबरन जमीन दोचकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से यह बताया गया कि यह जमीन हबीबपुर मस्जिद कमेटी की है। मस्जिद का सामान रखने के क्रम में दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किया गया। इसको लेकर ऐसी घटना घटित हुई। बाद में सूचना पर नगर थाना पुलिस के अलावे साहिबगंज सदर प्रखंड के अंचलाधिकारी बासुकीनाथ टुडू, मुख्यालय डीएसपी, एसडीपीओ समेत कई थानों के प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू करते हुए तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास में जुट गए। बता दें कि एक पक्ष की ओर से मोहम्मद इमरान और उसकी बहन बिल्किस परी ने बताया कि इस जमीन को लेकर उनके द्वारा उपायुक्त को शिकायत की गई है, जहां से जांच की प्रक्रिया चल रही है। कहा कि हमारे जमीन का दस्तावेज रजिस्टर्ड 2 में दर्ज है। उसके बावजूद भी शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोग कब्रिस्तान ले जाने वाला पलंग को लेकर आए और घर में जबरन रखने का प्रयास किया। उसने उसे रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया गया और उनके घर को तोड़ना भी शुरू किया गया। जो कब्रिस्तान ले जाता है लेटा के वो लेके आया अंदर, बोलता है इसको रखना। हम हाथ पकड़ के रोके, रुकिए, जो एसडीओ साहब, जो डीसी साहब बोलेंगे, डिसीजन लेंगे, हम उसे टाइम मांगेंगे, फिर आप रख लीजिएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? तो रमजान का महीना है, ईद में तो भाभी बच्चा लोग कहाँ जाएगा? बोलता है क्या, गाली देने लगा हमको। उसके बाद उठाया पत्थर, बाहर चल गया, बाहर से तोड़ना स्टार्ट करने लगा। यहाँ पे नदीम, 1 लाख नदीम खड़ा था, आफ्ताब खड़ा था और उसका जितना भी 3-4 को भाई सब खड़ा था। हम सबको रिक्वेस्ट किए तो बोलता है गुंची अब हम क्या करें, तोड़ रहा है तो तोड़ने दिया। बोला तोड़ो, आधा घंटा तक प्रशासन नहीं आएगा। प्रशासन आधा घंटा के बाद आएगा। हम एसडीओ साहब को फोन लगा रहे, 112 में लगा रहे, सबसे मदद मांग रहे, कोई नहीं आया। 1 घंटा के बाद कान का बाली भाभी का ले गया, पैसा था पैसा लूट के ले गया, मोबाइल ले गया, मेरा रखा हुआ था सामान वो भी ले गया। तुम्हारा क्या क्या था बता। आज भी गए डीसी साहब के पास, कल भी गए, कल ही बोले डीसी साहब को कि हमको दे दीजिए, हमको प्रशासन दे दीजिए, मेरा घर तोड़ देगा। आज भी बोले सर हमको प्रशासन दे दीजिए। 1.5 घंटा बैठाया, 1.5 घंटा के बाद आए तो सब तोड़ ताड़ के मेरे सामने सब तोड़ रहा। हम बैठे हुए, उधर से सब एक लाइन से सब जगह, छोटा छोटा बच्चा, इतना इतना का बच्चा को आतंकवाद बना रहा, छोटा छोटा बच्चा को आतंकवाद बना रहा। मुस्लिम कमेटी ने आतंकवाद कमेटी बना रहा। हमको निकाल कर फेंक दीजिएगा बाहर। मेरा भाई लोग को कहाँ जाएगा? मेरा भाई ने नदी में 1 लाख नदी नेता बन गया है। शाहजहां अध्यक्ष बन गया तो कैसे मर्डर करवा देंगे? वहीं दूसरे पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी के सदस्य मोहम्मद आजाद हुसैन ने कहा कि यह जमीन हबीबपुर मस्जिद की है। यह जमीन मस्जिद को दान के रूप में मिली थी। मस्जिद कमेटी की ओर से उनको कई बार जगह खाली करने की बात भी कही गई। इसको लेकर मस्जिद कमेटी की ओर से जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से उनको 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। कहा कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कमेटी के कुछ लोग मस्जिद की उक्त जमीन पर कब्रिस्तान ले जाने वाला पलंग रखने गए थे। महिला ने पहले विरोध किया और फिर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसके विरोध में ऐसी घटना घटित हुई है। तो जमीन किसी ने गिफ्ट दिया था। वह जमीन एक बूढ़ा रह रहे थे कुछ दिनों से, बूढ़ा गुजर गए, उसकी पत्नी भी गुजर गई, उसका 5 बच्चा था, शादी ब्याह सबका हो गया, सब अपना अपना ससुराल चली गई। एक बेटी उसकी यहाँ रहती थी, जो कि उसका एक बेटा भी था साथ में। वह 2-4 दिन पहले हम लोग से बुला के बात किए और ये उन्होंने कहा कि मेरा जो है पिताजी वो अपनी ज़िंदगी में हयात में ही बोल दिए थे कि यह ज़मीन मस्जिद का मिल्कियत है, बेटा कभी गद्दारी नहीं करना, चूँकि धर्म का काम है और मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद को ही देना है। और दूसरी बेटी जो एलसी रोड
दूसरी ये सब्जी मंडी के पीछे जो रहती है उसकी बेटी, जो वहाँ जो एक बेटी रहती थी, वह बेटी यहाँ आके रहने लगी। इस बीच में वो सऊदीया चली गई कमाने के लिए, वहाँ से आने के बाद बीमार पड़ी, डेथ कर गई। अब उसकी बेटी लोग जो शादी ब्याह इधर उधर हुआ, बेटा लोग जहाँ अपना घर द्वार खानदानी जमीन छोड़ के आकर यहाँ पर रहने लगा, तो समाज के लोग उसको काफी दिन से बोल रहे थे कि आप लोग खाली कीजिए। इस संबंध में उपायुक्त महोदय से भी मिले, आरक्षी अध्यक्ष जी से भी मिले और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से मिले, सीओ साहब से भी मिले और नगर थाना से भी हम लोग मिले। सबको एक एक पत्र भी दिए, सौंपे। और इस बीच में हम लोग शांति बनाए हुए हैं। जो आदमी हम लोग 3 कमेटी के जो थे अभी तक हम लोग शांति बनाए हुए रखे हुए थे। आज जो है मस्जिद जुमा की नमाज में काफ़ी भीड़ होती है, तो ऊपर सामान था खाली करके अभी तक देख लीजिए आप लोग रोड पर पड़ा हुआ है। एक पलंग था जिस पर कि लोग डेथ कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उसका जनाजा जो है उसी पर ले जाते हैं, तो वो इधर उधर नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर जगह खाली थी जहाँ पर वो बूढ़ा जो एक ठो बेटी खाली करके दिया है, तो आंगन में हम लोग ले आके वहाँ रखवा भेज दिए। वही लोग, हम लोग से कोई बात नहीं है। लड़का लोग बोला कि इसको फलाना जगह रख दो, गया रखने के लिए, उधर सीटा पत्थर चलाया, बच्चा लोग इंजोर्ड भी हो गया है, जहाँ तहाँ चोट भी लगा है। तब तक नमाज भी खत्म हुई, बस हम लोग भीड़ को संभाल नहीं पाए। फिर भी मार होने नहीं दिए, किसी को क्षति होने नहीं दिए, लेकिन लड़का लोग, पूरे समाज जब एक जगह आ जाए तो हम लोग 2-4 आदमी के क्या चलेगा। लेकिन जहाँ तक वो हम लोग कोऑपरेट किए, और वो कोई बिल्डिंग नहीं था या वो रहता नहीं था, वो बिल्कुल जर्जर हालत में था, उसी को ठेला गया, वही गिर गया रोड पर। और शासन लोग भी देख रहे हैं, सामने रोड पर गिरा हुआ है, फिर वही लड़का लोग उठा के किनारा भी कर दिया। वहीं घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे साहिबगंज सदर के अंचलाधिकारी बास्कीनाथ टुडू ने बताया कि मस्जिद कमेटी की ओर से इस संदर्भ में बुधवार को एक आवेदन दिया गया था। उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दिए थे, लेकिन जांच होने से पूर्व ही यह मामला सामने आ गया है। जहां तक अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 7 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने की बात है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मैं कार्यालय में अपना दैनिक कार्य का निष्पादन कर रहा था। इसी क्रम में मुझे अनुमंडल कार्यालय से दूरभाष पर बात हुई कि हबीबपुर मस्जिद के बगल में मारपीट हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है। मैंने तुरंत वहां से चल दिया देखने के लिए, साथ में डीसीएलआर साहब भी थे। उनके कार्यों से मैं ऑफिस में गया था। आके देखा तो यह मकान सब ध्वस्त पड़ा हुआ है। गिराने के बाद हम यहाँ आए। इससे पहले पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद थी। फिलहाल जो भी मकान वगैरह था गिरा हुआ पाया। इस संबंध में एक आवेदन भी मुझे परसों मिला है, उसकी जांच मैंने कल किया है। इसके पहले ही जांच होने के पहले ये स्थिति नजर आया। आवेदन किस पक्ष से मिला सर? मस्जिद कमेटी की ओर से। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह भूमि मस्जिद कमेटी की है। इन लोगों को मस्जिद कमेटी के द्वारा रहने के लिए दिया गया था। फिलहाल तो यही बात है, क्या जांच में आया है। एक पक्ष से बताया जा रहा है कि पूर्व में सर अनुमंडल कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें 7 दिनों के अंदर मकान खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में क्या कहेंगे? इस संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं, चूँकि हमारे पास आदेश का प्रति नहीं मिला था, तो मैं क्या बताऊँ। क्योंकि कल मुझे ही मिला था यहाँ से जाँच करने का आवेदन से, मैं जाँच भी करवाया, मेरे पास अभी तक आया नहीं है। और क्या पहले का आदेश था अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, इस समय मुझे कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू। इन्हें है क्या? अलू बाबू ने है क्या? बोलिए सर, अलू बाबू ने है क्या? अलू बाबू
आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।